इसके अंदर बोलना क्या है? एफआईआर कोई भी करा सकता है, उसका पुरावा होएगा, सब कुछ होएगा, इंक्वायरी होएगी। मगर पुलिस ने बहुत जल्दी एफआईआर दाखिल कर ली, क्योंकि मैंने जब गुनाह दाखिल करवाए थे तो उसकी इंक्वायरी होना चाहिए था, उसके बाद सब मालूमात होना चाहिए था। ठीक है, किसी ना किसी की दबाव है और किसी लेडी का भी दबाव हो सकता है नेतागिरी के अंदर। हाँ, क्योंकि वो कुछ महिलाओं की भी ज़्यादा करीब है, तो उसके कोई फ़र्क नहीं, लड़ेंगे हम। महिला का ऐसा कहना है, जो महिला की मौत हुई उसके जो परिजन है, जी, उस महिला का ऐसा कहना है कि आपने कहा है कि उस महिला को मार दिए होंगे या कुछ और मामला होगा। इसके नहीं अलावा नहीं नहीं उनके नहीं घर नहीं, के सामने देखिए वो जो है बात को उनके घर पर किसी को भेजकर जो है धमकाया गया कि डेड बॉडी हम बाहर निकाल देंगे ऐसा, और उस महिला को खुद मार दिए होंगे, इस तरह का महिला ने आरोप लगाया है। देखिए, मैंने हर चैनल को एक ही बात कही है, क्या जो हादसा हुआ उसका मैंने कंप्लेंट दिया है। मैं कोई बॉडी निकालने वाला नहीं, कुछ निकालने वाला, जो कानून करेगा वो करेगा। आपके चैनल पे भी दिया, आपके भी चैनल, हर एक के चैनल पे दिया। मैं कौन होता हूँ बॉडी निकालने वाला? मारने के लिए मैं खुद मार दिए होंगे ऐसा। नहीं नहीं, देखिए उसको ट्विस्ट मत कर। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, कायदा क्या बोलता है, जब किसी का इंतकाल होता है तो वो आन के डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। वो उन्होंने 1900 रुपये की जो रसीद बताई, वो कफन दफन कोई भी जाके ले सकता है, एनीबॉडी। को रोक रहा है, बच्चा भी जाएगा 12 साल का तो उसको भी दे देंगे। मगर यहाँ सवाल ये आता है कि भाई, जब हमारे पास पेपर नहीं है और आपने इतना बड़ा हंगामा किया तो हमारे को तो ताज्जुब लगा ना। तो भाई ऐसा इमरजेंसी में आप दफना रहे हो तो भाई क्या हो सकता है? उसका मतलब आदमी क्या निकालेगा, ये तो बताओ मेरे को। अभी बॉडी दफन तो हो गई है, लेकिन अभी तक बरियल सर्टिफिकेट मैं कहाँ से कर दूंगा बैरल सर्टिफिकेट? आपकी तरफ से नहीं, मेरी तरफ से, मेरे पास पेपर ही नहीं है। पहले यार आप लोग, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, कोई समझने को तैयार क्यों नहीं है? भाई मेरे पास पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कैसे मरे, क्या हुआ। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट ने, कल मेरे आदमी पे प्रेशर डाल रहे थे, डॉक्यूमेंट्स लो, तुम्हारे को हम देख लेंगे। वो तो ठीक है, देख लेना क्या करना। परिवार से माफीनामा भी आपने मांगा? मैंने क्यों मांगूंगा माफीनामा? क्यों मांगूंगा ये बताओ ना। उन्होंने जो किया वो किया। मैं माफीनामा मांगने वाला होता तो मैं पहले ही जाके मांग लेता, और मैं तो था ही नहीं। एक दिन पहले था नहीं, मैं तो दूसरी जगह था। फ़ोन पे मुश्किल से 2 मिनट बात हुई, उसके बाद दूसरा हंगामा हो गया। किसने सुबह तुमसे वायदा किया? मेरे 2 चेयरमैन थे, उन्होंने वायदा किया, क्या किया मेरे को इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। कहीं ना कहीं खान साहब ये मामला उलझता जा रहा है। उलझ आपने एफआईआर दर्ज कराया कि वो लोग एफआईआर दर्ज करा रहे हैं? नहीं, देखिए उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई या हमने दर्ज कराई, वो ठीक है ना, कोर्ट फैसला करेगी। डॉक्टर एसोसिएशन के लोग भी गए थे पुलिस में लेकर के, आपने कहा 200 रुपये में सर्टिफिकेट मिलती है। भैया मैं आपको हकीकत बताता हूँ, ये जो गए थे, और मैं तो नाम लेके बता दूँ डॉक्टरों का, क्या एक टाइम था मुमरा के अंदर का 200 रुपये में सर्टिफिकेट मिलता था। BMUS जो आते थे भिवंडी, इधर उधर से सर्टिफिकेट लेके आते थे। फिर इसके ऊपर एक कार्रवाई हुई, एक लेदे मछी, ये सारे लोगों को मालूम है, आज से 10-1 साल पहले। अब बढ़ गया भाव, तो ये थोड़ी नहीं कि भाई किसी पर्टिकुलर का मैंने नाम लिया। जो आपने एफआईआर दर्ज कराई हुई उसको लेकर आपने मेरा सीनियर पीआई से आपकी बातचीत हुई, जो आपने एफआईआर दर्ज कराई उनके खिलाफ? बोलना जांच एक वगैरह हुई पॉइंट जी। आपने जो एफआईआर दर्ज कराई उसको लेकर पुलिस ने कोई जांच वगैरह की है? कुछ भी नहीं ना, अभी मेरे को केस ही करने को 2 दिन हुए, उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने तो सीधा उड़ा के मेरे ऊपर कर दिया, बगैर किसी इंक्वायरी के या बगैर किसी चीज़ के। क्या लगता है इसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? 100%, 101% राजनीति के सिवाय कोई नहीं। मैं आपको एक बताऊं, ये तो 40 साल बोलते हैं, 40 साल से नहीं मेरे बेटे, 40 साल तो हुए नहीं, और जितने भी साल हुए तो सब आएगा कानून में। इन सालों में कभी आज तक कोई केस ही नहीं हुआ, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट केस है। कहीं ना कहीं इसके पीछे आपको सदर से हटाने की कोशिश तो अब ये तो राजनीति, सदर से हटा लो, देख लेंगे।
हटा लो, कर लो, उचक लो, बैठ लो, इसका कोई अंत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या कोर्ट के दायरे में केस पहुंच गए दोनों के, वहाँ फैसले हो जाएंगे। कोर्ट से तो बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर कोर्ट ऐसे आदेश देता है कि बॉडी को निकाला जाए तो कहीं ना कहीं शहर वो कोर्ट देगा इजाज़त, शहर का माहौल खराब नहीं होगा। वो उससे मेरे को मतलब नहीं। कोर्ट जो इजाज़त देगा वो देगा, ये समझ लो आप। मैंने जो लिखाना था लिखा दिया। अभी ये झूठे इल्ज़ाम तुम लगाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अच्छा हो गया, कम से कम आपको ये भी तो बोलने का नहीं मिलेगा कि भाई हमारे ऊपर अन्याय हुआ है। सामने सामने लड़ लेंगे, सामने सामने कोर्ट जो फैसला करेगा वो फैसला हमें हमारे को मंजूर है। कोर्ट के आगे तो कोई ना, अब लॉ कोई नहीं। और ये बोले मेरे ऊपर एफआईआर कर दी, ये कर दी, मेरे ऊपर दबाव ला रहे, तो इसके लिए मेरे को चिंता भी नहीं। आप जिंदा हो तो पता चलेगा। लेकिन मेरे को तो इस बात का कमाल है कि आज के दौर में ऐसा भी होता है कि मरने के बाद भी आधार कार्ड चेंज हो जाता है, मरने के बाद। क्या क्या होता है मुमरा के अंदर, हाँ सब कुछ होता है। ये आधार कार्ड चेंज हुआ। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात, समझने वाले समझ गए होंगे। उसके आगे मैं बोलने को वो नहीं, वो कुछ भी हो सकता। जब झूठ की बुनियाद जब रखी जाती है तो फिर झूठ ही चलती है सब। भाई मैं तो एक दिन पहले भी नहीं था, मेरे से फ़ोन पे बात हुई। मैंने कहा आप आपका आधार कार्ड दीजिए, उन्होंने मेरे को आधार कार्ड भेजा। मैंने कहा भाई कौसा है, कौसे में आप दफन नहीं होते, MM वैली चले जाओ। ये तो नहीं है कि यही कब्रिस्तान था, इसके आगे कब्रिस्तान नहीं। आपने 18 घंटे बॉडी रखी, वो आपके मर्जी से रखी, मेरे मर्जी से नहीं रखी आप। कहीं ना कहीं मामले को प्यार मोहब्बत से हल किया जा सकता है। अरे तो कोई आएगा बैठेगा तो प्यार मोहब्बत होगी ना यार। मेरे पास आया ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आप लोग जुमे के दिन आए नमाज के बाद, मैं जुमे के दिन आया थाना से, डायरेक्ट नमाज पढ़ के बैठा था, तो आप लोग सब पत्रकार आ गए। और कोई आया नहीं, डायरेक्ट आरोप चालू हो गए। कोई आ जाए, हमने तो नहीं बोला हमारे पास कोई आया था हमने भगा दिया, हमारे को दम दिया, ये दिया वो, तो कोई मेरी तरफ आए नहीं ना कोई। आप ये बताओ ना, मेरी तरफ अगर कोई आता तो मैं बोलता। अभी कौन गया, पूरा मुमरा जानता है मेरे को, कौन गया कौन नहीं गया, अब उसके बारे में क्या बोल सकते। ठीक है, मालिक ने कहा सही हो जाएगा, कोर्ट में सही होएगा। और जिसने भी प्रेशर डाला है उसको भी समझ आ जाएगी। ये क्या 2 महीने इलेक्शन, जब 2 महीने 3 महीने इलेक्शन रह जाते हैं ना, इसके पीछे किसी का हाथ है। हाँ रे 101% जो। मैं तो बोलता हूँ ना, नेता, किसी नेता का या मिसेस का या किसी न किसी का, और सामने आ जाएगा, कोई छुपने वाली बात नहीं। क्या ये कनेक्शंस किधर है क्या है, मैं जानता हूँ ना। ये आज जो बुरखे में आई हैं उनको अच्छी तरह मैंने अमृतनगर में उनको घूमते हुए देखा है, फिरा है। वो समाज सेविका के साथ में घूमती हैं, सब जानता हूँ अच्छी तरह, किसकी साली किसका क्या है, ये वो सब है। तो वो तो ठीक है ना।